है सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं हूं शरद मिश्रा। यूपी के बांदा जिले से एक बड़ी चुनावी खबर आ रही है। यहां कुल 16 नामांकन खारिज किए गए, जिसमें 8 ब्राह्मणों के पर्चे हैं। इस मामले को लेकर शनिवार की देर रात तक कलेक्ट्रेट पर धरना नारेबाजी होती रही। आरोप लगे कि भाजपा प्रत्याशी ने शासन स्तर पर दबाव बनवाकर पर्चे खारिज कराए गए हैं। इस घटनाक्रम का पूरा लाभ समाजवादी पार्टी श्यामा चरण को मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। समीक्षा करती देखिए मेरी रिपोर्ट और बने रहिए मेरे साथ। बांदा लोकसभा में 24 नामांकन पत्रों में से 16 डीएम ने निरस्त कर दिए। इसको लेकर देर रात तक डीएम हीरालाल के विरुद्ध नारेबाजी होती रही, धरना दे दिया गया। स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई। कलेक्ट्रेट पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। पर्चा खारिज होने पर प्रत्याशियों का आरोप था कि भाजपा प्रत्याशी आर.के. पटेल के इशारे पर शासन के दबाव पर पर्चा निरस्त किया गया है। बाद में पुलिस ने बलपूर्वक धरने पर बैठे लोगों को और उनके समर्थकों को हटाया। राजनीतिक समीक्षकों के अनुसार इस नाटकीय घटना कर्म का पूरा लाभ लेने के लिए सपा के स्थानीय रणनीतिकार पर्चा खारिज होने वाले ब्राह्मण प्रत्याशियों से शनिवार की रात से रविवार को पूरे दिन संपर्क साधते देखे गए। बांदा चित्रकूट संसदीय सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होकर 18 अप्रैल तक चली। कुल 24 नामांकन पत्र दाखिल हुए। शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच थी, उसमें 16 पर्चे खारिज कर दिए गए। जिनके पर्चे खारिज किए गए हैं उसमें भाजपा के बागी प्रत्याशी अशोक कुमार त्रिपाठी, जीतू सहित ब्राह्मण भूपेंद्र शुक्ला, कृष्ण कुमार दीक्षित, चंद्रशेखर अवस्थी, रोहित कुमार द्विवेदी, चंद्रशेखर तिवारी, हरिशंकर मिश्रा, विजय प्रकाश हैं। इतने ब्राह्मण प्रत्याशियों के अलावा पटेल, यादव, कुशवाहा आदि 8 प्रत्याशियों के भी पर्चे निरस्त कर दिए गए। आरोप है कि शासन का दबाव भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने में लग गया है। सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पर्चा निरस्त होने पर कृष्ण कुमार दीक्षित, भूपेंद्र शुक्ला, चंद्रशेखर अवस्थी आदि ने नारेबाजी के अलावा डीएम को भ्रष्ट तथा लोकतंत्र के हत्यारे तक की संज्ञा दी। अशोक त्रिपाठी ने तो नामांकन खारिज होने को साजिश करार दिया है। कहा है कि मामले को लेकर चुनाव आयोग से अवगत कराया है और अदालत भी जाएंगे। ये आरोप बंता श्रीवास्तव ने बताया कि जब अदालत में उनसे प्रापत्र मांगा जाएगा तो वह वहां पर जमा करा देंगी। बहरहाल शनिवार रात 8 बजे तक कलेक्ट्रेट में हंगामा मचा रहा और पुलिस बल को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 10 रुपए के स्टाम्प की जगह 10 रुपए के टिकट लगे हैं, जो सभी जगह मान्य होते हैं। इन्होंने उसके आधार पर मेरा पर्चा खारिज कर दिया और जो नोटिस दिया था 10 बजे से मैं यहाँ स्टाम्प लिए बैठा हूँ। तो अपने व्यस्तता में थे, हमने कहा इसको जमा कर लीजिए सर। तो बोले अभी रुक जाओ, हम लेते हैं, अभी लेते हैं। टोटल ब्राह्मण प्रत्याशियों का पर्चा खारिज किया गया है। क्योंकि ब्राह्मण प्रत्याशी का सिटिंग सांसद भैरव मिश्रा जी का टिकट काट के माननीय आर.के. पटेल जी को टिकट दिया गया। इसलिए ब्राह्मणों में स्वयं 5.5 लाख मतदाता होते हुए ब्राह्मणों को लगा कि हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छा वोट पड़ेगा तो आर.के. पटेल जी चुनाव हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने सभी ब्राह्मणों के पर्चे खारिज कराने का काम माननीय आर.के. पटेल जी के कहने पर किया जा रहा है और कर दिया गया है। माननीय आयोग महोदय के नियमानुसार एक भी पर्चा खारिज नहीं किया गया। ये मनमानी अनुसार पर्चा खारिज किए गए हैं श्रीमान। पर्चे खारिज होने में सत्ताधारी दलों की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की पूरी 101% साजिश है। उसने खरीद के रखा है जिलाधिकारी महोदय को कि आपको सिर्फ ब्राह्मणों के पर्चे खारिज करना है। मेरे सामने ही मतलब घोर अनियमितता का काम किया है यहाँ। और सत्ता दल के सांसद और विधायक के कहने से, जो सत्ता दल के इस समय विधायक हैं और सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं आर.के. सिंह पटेल, चूंकि वो बाहुबली माने जाते हैं और धन से भी बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, और उनके कहने पर चूंकि भाजपा को सीधे ब्राह्मण प्रत्याशियों से खतरा था, उस खतरे को अंदेशा को देखते हुए पैसा दे करके खरीद फरोख्त करके हम लोगों के नामांकन को खारिज कर दिया गया। जितना ब्राह्मण है तो उन्होंने पहले हमें 2 इंस्ट्रक्शन दिया कि आप फोटो नहीं लगाया। फोटो ये बाई कितने की लगती, छोटी वाली तो वो नहीं लगी। ये मझोली है, ये छोटी, क्या नौटंकी है, अरे छोटी है मझोली है। फिर हमने लाए, तुरंत फोटो दे दिया। पर्चे निरस्त होने के इस नए घटनाक्रम के बाद सापा खेमे में प्रसन्नता की
लहरें हिलोरे ले रही हैं। खासकर ब्राह्मण प्रत्याशियों जिनके पर्चे निरस्त हो गए हैं, उनसे सापा के रणनीतिकार लगातार संपर्क में हैं और ब्राह्मण की नाराजगी का लाभ सापा प्रत्याशी श्यामाचरण गुप्त की ओर झुकता सा दिखाई दे रहा है। इन हालातों में सापा के गठबंधन प्रत्याशी श्यामाचरण के चुनावी चक्रव्यूह को भेजना आसान नहीं दिख रहा। सापा प्रत्याशी की साफ सुथरी छवि कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों पर काफी भारी पड़ती सी दिख रही है। सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश के लिए बांदा से विनोद मिश्रा। राजनीतिक समीक्षकों के अनुसार पर्चा खारिज करना अगर एक साजिश है तो भाजपा प्रत्याशी आर.के. पटेल ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। चित्रकूट जिले में तो उनकी थू थू हो रही है। बांदा है कि उनकी लाज बचाने के लिए सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी अपने प्रत्याशी की जीत के लिए कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। लेकिन यह भी ध्रुव सत्य है कि भाजपा में चरम सीमा पर भीतरघात है और आज की तारीख में श्यामाचरण गुप्ता पहले पायदान पर कहे जाए तो अतिशयोक्ति न होगी।